आसपास के लोग बोलते हैं कि क्या करेगा पढ़ के, तेरे पास 4 बहन हैं तो उनकी उनके ज़्यादातर मतलब दहेज वगैरह देने के लिए अपने पापा का हेल्प कर। मैं भी वही तो कर रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ ही ले, क्योंकि पापा भी का तो कहना है कि एक ही लड़का है और इसको अपने काम में फंसा देंगे तो फिर का वो है कि मेरा लड़का टेलर तो नहीं बनना चाहिए। हम चाहते भी हैं कि हमारी जो बहन है ऑनलाइन ही पढ़ाई कर ले, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादातर उनको आना भी नहीं पड़ेगा दिल्ली, उतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे ही अगर कर पाए तो बहुत अच्छा घर है। बैठे कर और पाए। 4 बहनें हैं तो एक ही कंप्यूटर से चारों कोई कोर्स कर लें। पढ़ सकते। मेरे कुछ दोस्त मिले जो नेगेटिव कमेंट देते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये तो अभी आप स्किल है तो हर कंपनी आपको नौकरी दे देगी। लेकिन मैं स्विगी में काम कर रहा हूँ तो फिर मेरे को कभी कभी रेस्टोरेंट 10 मिनट का आधा घंटा वेट करवाते हैं तो मैं आधा घंटा वहीं अपना बुक लेके पढ़ लेता हूँ, या मोबाइल में। मेरा तो साइबर सिक्योरिटी है तो कई सारे मेरे दोस्त भी हैं जो बुक ही रखते हैं बैग में, तो वो पढ़ लेते हैं उसमें से निकाल के 10 मिनट 15 मिनट को टाइम मिलेगा तो रिविजन कर लेंगे। तुम क्या बोलते हो, ऑनलाइन में किसी भी बच्चे के लिए मतलब अच्छा है, समझ आता है, पढ़ सकता है बच्चा? अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं और ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों बोलते हो तुम? ऐसा सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम रसूल है। गुलाम रसूल। आराम से कंफर्टेबल हो, आराम से बैठो। हमारे बारे में कैसे पता लगा तुम्हें ऑनलाइन? ऑनलाइन एड आया था मेरे हिसाब से। ऑनलाइन किस पे? इंस्टाग्राम पे? मतलब मैं चलाता रहता हूँ, नहीं मैं गूगल पे। अच्छा, गूगल पे मुझे दिखा था, कुछ पैराग्राफ दिखे थे तो मैं देखा था, तो उसके बाद से मैंने रजिस्टर किया और कॉलेज विद्या पे, उसके बाद से उनसे कांटेक्ट हुई, फिर मेरा एडमिशन। तो इंडिया में ज़्यादातर कॉलेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी के, नहीं है ज़्यादातर। साइबर सिक्योरिटी मतलब इथिकल है कि, तो मैं उसी के पढ़ाई बीसीए कर रहे हो आप? हाँ, बीसीए साइबर सिक्योरिटी। तो कितने दिन लगे फिर एडमिशन होने में? एडमिशन कराने में मेरे को क्या नाम है, तुरंत ही एडमिशन हो गया, लेकिन मैं उनको बोला कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे को पैसे अरेंज करने पड़ेंगे ना एडमिशन लेने के लिए। तो 2-3 दिन के बाद मैंने उनको बोला कि 4 दिन के बाद, तो फिर वो मेरे को 4 दिन के बाद कॉन्टेक्ट किए, तो फिर मेरा एडमिशन करवा दिया। तो तुमने वेबसाइट पे जाके वो भी किया था, अलग अलग और यूनिवर्सिटीज को भी देखा था, या सिर्फ हाँ। सोच के आए थे? नहीं, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी जाके देखा था कि साइबर सिक्योरिटी के कौन सी यूनिवर्सिटी है जो चीपेस्ट प्राइस देख रहा था। तो चीपेस्ट प्राइस में मेरे को एलपीयू मिला था, एलपीयू करके था कुछ, मैं भूल, ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी करके था, ठीक है। और ये सुलिनी थी, इसके अलावा अमेठी था। तो ऐसे मेरे को 4-5 यूनिवर्सिटी दिखे थे जो साइबर सिक्योरिटी, मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी देख रहा था, तो मुझे सबसे चीपेस्ट यही दिखा सुलिनी, तो मैं उसे ही सेलेक्ट किया। और इसने जो यहाँ पे हमारा जो काउंसलर था उसने भी पूरी मदद करी तुम्हारी? हाँ, एकदम बहुत अच्छे थे वो, उनको तो मैं भूल ही नहीं सकता। कोई सरदार जी करके थे, वो कांटेक्ट लिए मेरे को मिलने के लिए भी क्या नाम है बुला यार रहे ऊपर? अमनदीप। अमनदीप, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर ही बैठते हैं वो, मैं मिलवाऊंगा आपको भी लंच के बाद में। तो वो क्या नाम है, वो मेरे को बोले, तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है। तो बोले कि कहाँ रहते हैं आप? तो मैं बोला कि सर मैं तो बिहार से हूँ, मेरे सारे डिटेल बिहार के, लेकिन मैं रहता हूँ नोएडा में। तो बोले कि कॉलेज विद्या देखे हो? तो मैं बोला हाँ जी देखा है, बिल्कुल देखे हैं, हम तो काम ही करते हैं यही। तो बोले कि आ जाओ, मिलने आ जाओ। तो 12th कब करी थी पास? 12th मैंने किया था 2021 में। 2021 में? जी, कोविड वाले में उसमें? हाँ जी। तो ज़्यादा पढ़ाई तो हो नहीं पाई होगी उसमें? हाँ, उसमें ज़्यादा पढ़ाई तो किया नहीं। फिर 12वीं के बाद में दिल्ली कब आए? मैं तो क्या नाम है, दिल्ली कोविड में यहीं पे था, एग्जाम देने में गाँव गया था। अच्छा, एग्जाम देने गए हाँ थे। जी, हाँ जी। तो कब से नौकरी कर रहे हो तुम यार? ये नौकरी 5 महीने से कर रहे हैं। अभी 5 महीने से कर रहे हो? जी। उससे पहले क्या किया, मतलब 21 से पहले जब दिल्ली में ही थे, एग्जाम देने जाते थे, तब क्या करते थे? तो उससे पहले मैं कुछ कोर्स कर रहे थे अपने, वो हैकिंग के ही, क्या नाम है, कुछ उडेमी के कोर्स पढ़े और इंग्लिश थोड़े स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि बिहार में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं। तो यूडेमी से जो ऑनलाइन कोर्स पढ़े उससे कोई फायदा मिला, मतलब समझ आया, कर पाए? हाँ, उससे कुछ पाइथन सीखे, और पाइथन ही मेरे को पाइथन ही नीड है, तो मैंने पाइथन सीखा, और मेरे को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बैश, तो मैथ सीख रहा। और आगे क्या करना चाहते हो तुम बीसीए करके? बीसीए करके साइबर सिक्योरिटी एक कोर्स करेंगे ईजेपीटी, और उसके बाद से इंटर्नशिप देखेंगे किसी अच्छी कंपनी में, उसके बाद से जॉब करेंगे। ओके। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप? सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड में आ गए हो? जी जी। तो ऑनलाइन टाइम मिल पाता है, पढ़ पाते हो? हाँ, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद से काम पे निकलते हैं, फिर रात के 10 बजे तक काम करते हैं, फिर घर जाते हैं। तो काम की ड्यूटी कितनी लंबी होती है? 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ।
10 घंटे की ड्यूटी लगती जी है जी। और लगातार चलती रहती है उसमें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हाँ वो चलती रहती चलाते रहना पड़ता है, कर मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। है। नहीं पर ठीक है, ये एक ऑनलाइन का तरीका अच्छा है। हमको तो जिस दिन तुम मिले इनसे तो उस दिन पता लगा, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारा करने से किसी का तो भला हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो तुम क्या बोलते हो, ऑनलाइन में किसी भी बच्चे के लिए मतलब अच्छा है, समझ आता है, पढ़ सकता है बच्चा? हाँ ऑनलाइन मतलब अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है ऐसा ऑनलाइन ऐसा से। क्यों बोलते हो तुम? ऐसा सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर चीज़ जोड़ते थे, हर चीज़ जोड़ते थे। जैसे इससे पहले मैं अब्रॉड देख रहा था, बर्लिन में एक यूनिवर्सिटी है, वो साइबर सिक्योरिटी दे रही थी, तो मैं देख रहा था, वो उतना तो मैं जा नहीं सकता। तो ऑनलाइन में वो थोड़ा सस्ता पड़ा था, 11,000 रुपये पर मंथ के करीब पड़ रहा था। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तुम? सुलिनी यूनिवर्सिटी से शूलिनी से, अभी एडमिशन हिमाचल दिलवाया है। हिमाचल हाँ जी में हाँ जो जी, है। हिमाचल प्रदेश में सुलिनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है। ओके। तो क्या नाम है, ऑनलाइन में प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती और लाइव क्लासेस चलती। तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो मतलब ऐसे आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको टीचर आएंगे और पढ़ा के चले जाएंगे, आप अपने माइंड में तो रिकॉर्ड तो कर नहीं रहे हो, रेगुलर में लेकिन जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो तो आप उनको कभी 10 भी देख 10 सकते बार हो, देखो, कभी 15 भी बार देख देखो। सकते हो। एक बार टीचर ने पढ़ा के रिकॉर्ड करके आपको क्या नाम और है उसमें अगर LMS पे तुमको डाल डाउट दी। होता है तो वो कैसे क्लियर होते हैं? उसमें डाउट क्लियर है तो हमारे पास वो सुलूनी के कॉन्टेक्ट हैं, वो भी डिटेल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप हैं तो वो सब तो पूछ क्लियर लेते हो तुम, क्लियर हो जाता हाँ है? हाँ बिल्कुल। तो लगता है तुमको कि बीसीए में तुम अच्छा एक फ्यूचर बना लोगे अपना? हाँ जी बिल्कुल। बना लोगे? हाँ बिल्कुल सर। और अभी जो कमाई करते हो उसमें घर क्या भेजते हो? जो कमाई करते हैं तो जो अपना खर्चा निकाल के बाकी सब पैसा घर ही भेज देते हैं। घर भेज देते हो? हाँ जी, और कॉलेज की भी फीस बचा लेते हैं उसी में। तो यार तुम्हारे साथ एक काम तो हम ये करते हैं कि तुमको ना अगले सेमेस्टर की फीस पे कुछ डिस्काउंट कर देते हैं इनको यार, कि जो तुमने सेमेस्टर की फीस आगे दोगे ना उसके अंदर तुमको 20-30% डिस्काउंट कर देंगे हम लोग। करवा दीजिए, अच्छी बात है सर, क्योंकि करने अभी करवा मैं दिया भी नहीं हो फीस गया तो। हो गया, तुम समझ लो कि हो गया। तुम मेरा नंबर भी ले लेना, तो तुमको 30% पैसा हम वापस करवा देंगे यार। तुम क्या चाहते हो कि जो ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं इनको क्या मदद की, कोई ऐसी चीज जो हम मदद कर सकते हैं उनकी, पैसे के अलावा? मतलब पैसे तो ठीक है, पैसे के अलावा आप ऑनलाइन को मेरे हिसाब से कंप्यूटर की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इंटरनेट की ज़्यादातर। ये जो हफ्ते वो तुम्हारे पास लैपटॉप है या सारा काम मोबाइल में ही पढ़ते हो तुम? मेरे पे लैपटॉप है और लैपटॉप? मोबाइल में ही पढ़ता हूँ। अच्छा, जी ज्यादातर तो लैपटॉप में पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो लैपटॉप में ही ऑनलाइन होगी। प्रैक्टिस लैपटॉप में ही करेंगे, और इसके अलावा एग्जाम भी जो लेते हैं ऑनलाइन तो वो कंप्यूटर पे तो ही। एक एग्जाम हो गया तुम्हारा? हाँ एक सेमेस्टर एग्जाम दे दिए और सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। रिजल्ट आ गया उसका? हाँ वो रिजल्ट आ गया। अच्छा, ठीक आया? हाँ अच्छा रिजल्ट आया। कोई बैक तो नहीं लगी किसी पे? नहीं कुछ नहीं, और ऑनलाइन ही हुआ था? घर से? ऑनलाइन ही सारा एग्जाम, मतलब बड़ा टॉप सा वो क्या नाम है वीडियो चल रही है, और आप इधर उधर देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ जाता है कि आप इधर उधर देख रहे हो तो चीटिंग तो पीछे कर आवाज भी नहीं चाहिए? हाँ कुछ नहीं चाहिए, आप अकेले हो और इधर उधर देख भी नहीं सकते, पूरा कैमरा आपको देख रहा है। क्या उम्र है अभी तुम्हारी यार? पता नहीं क्या IoT किए हैं वो मेरा। वो तो साइबर है सारा यार, ये तो एआई के थ्रू है। उसने बता रखा है कि स्क्रीन में चेहरा दिखेगा, वही होना चाहिए। चेहरा इधर उधर हो तो बता देना, हाँ वो शो रहा है तो बता हाँ, वो देना। डिटेक्ट कर लेते हैं ना, वो क्रोम पे अगर दूसरे टैब पे जाओगे तो भी बता देगा वो। हाँ वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तभी एग्जाम ऑनलाइन अप्रूव किया है यार, मतलब हाँ तो यूजीसी ने भी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी किया है इसको। तभी अप्रूव किया है। नहीं तो हाँ, घर बैठे बिल्कुल। कैसे एग्जाम को घर adjust बैठे करोगे? वैसे कोई एग्जाम दे ही नहीं सकता है। पर ऑनलाइन ने ये कर दिया था कि घर बैठे भी एग्जाम हो सकते हैं। हाँ जी, जो भी जितनी तरीके की भी बच्चा चीटिंग सोच सकता है वो सारे सारे ब्लॉक है वहाँ एआई पे। रोक सकता है उन हाँ, सबको हाँ, बिल्कुल। कि साइड से कोई। क्योंकि और ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी हमारे एग्जाम है ना, तो जितने एग्जाम है OSCP है। कंप्यूटर की पढ़ाई आप जाके ज़्यादा तो कॉलेज में तो करेंगे नहीं, कॉलेज में भी जाओगे तो आपको कंप्यूटर ही दे दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आजकल वो सारे चीटिंग के तरीके ख़त्म कर दिए हैं अब। यार हमारी उस पे वेबसाइट पे ना इंटर्नशिप भी है, इंटर्नशिप्स भी है। तो आप अब आपकी वेबसाइट पे इंटर्नशिप भी है? हाँ है ना, तो आप जाके कम से कम अपना प्रोफाइल तो अपलोड वो कर दो, अपडेट कर दो। तो अगर इस एरिया में दिल्ली गुड़गांव में BCA के बच्चों के लिए कोई इंटर्नशिप आएगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा जी, आप अपडेट कर लो, अच्छा जी, है ना। थैंक यू। आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर देना ठीक। और उसमें मेंशन कर देना कि अभी स्विगी में काम करते हो और BCA परस्यू कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कई कंपनियां उन बच्चों को ले लेती है जो सेकंड में होते हैं, थर्ड में होते हैं। हाँ। और तुम ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। और आज ऑनलाइन इंटरव्यू का अच्छा क्या है कि तुम दिल्ली में रहते ही बॉम्बे के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हो, जाना नहीं पड़ेगा तुमको बैंगलोर, हाँ, जी, जी, पूना। जी। ऑनलाइन दे दो, अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा है, जी। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे। तो 2.5 साल है अभी तो।
बहुत बहुत पूरे भारत में यार ऐसे 12वीं के बाद में स्विगी वाले अपना काम करते हैं साथ में ऑनलाइन अगर पढ़ सकें, जिस तरह से तुमने शेड्यूल बनाया कि सुबह 6 से 12 मैं पढ़ूंगा, हाँ जी, फिर नौकरी कर लूंगा, फिर नौकरी कर लूँगा। या फिर कुछ लोग रात में पढ़ सकते हैं हाँ, कि ये सुबह 9 से 6 की नौकरी कर लें, 6 के बाद रात को 11 बजे तक पढ़ हाँ, लें। तो ऐसा सारे स्टूडेंट को करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बड़ा अच्छा सुविधा आया है जो ऑनलाइन ये बूम हुआ है। कम से कम सोच तो मतलब हाँ, ये अब तो तरीका तो है करने का, पर सब लोग के पास पहुंचता है नहीं पहुंचता है। हाँ, तो तुम्हारे थ्रू भी हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जो चाहते हैं ऐसा पर उनको पता नहीं है, क्योंकि हाँ, ऑनलाइन उनको होता पता है, नहीं बहुत सारे क्योंकि लोगों को पता जो नहीं भी है। स्टूडेंट हैं जो भी आ रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए 12th किए, उसके बाद से किसी भी कंपनी जाएगा ना, कंपनी फ्रेशर को जॉब देती नहीं है, सिंपल सी बात हाँ, है। नहीं देती। लेकिन बाइक चलाना आजकल को हर किसी को आता है। कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो मेरे पे प्रेशर डालेंगे कि ये काम करना है, और 10 घंटे में वही काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्विगी में काम कर रहा हूँ तो मेरे को कभी कभी रेस्टोरेंट 10 मिनट का, आधा घंटा का वो वेट करवाते हैं, तो मैं आधा घंटा वहीं अपना बुक लेके पढ़ लेता हूँ, या मोबाइल में। मेरा तो साइबर सिक्योरिटी है, तो क्या नाम है, कई सारे मेरे दोस्त भी हैं जो बुक ही रखते हैं बैग में, तो वो पढ़ लेते हैं उसमें से निकाल के। 10 मिनट 15 मिनट को टाइम मिलेगा तो रिवीजन कर लेंगे। होता तो है ये ऐसे? बेस्ट, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, तो वो रिवीजन कर लेंगे। तो 6, मान लीजिए 10 घंटे की ड्यूटी है, उसमें 1-1.5 घंटे इसके अलावा आप कान में हेडफोन लगा के आप अपने वीडियोस जो भी आपके टीचर्स के कुछ नोट्स रिकॉर्डिंग है वो आप सुन सकते हो ना। तो ये मेरे लिए स्टूडेंट के लिए खास करके बेस्ट है ये। तो मैंने इसीलिए ये सेलेक्ट किया, वरना मैं जाके किसी कंपनी में भी देखता कि जॉब इतने छोटे मोटे जॉब तो दे ही देते 15-20 हज़ार के। 21 से तुमने 4 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करी, 12वीं के बाद में 22, 23, 24, 25 तक, मतलब 24 तक 3 साल तुमने हाँ, उसके बाद से ड्रॉप मैं रहा? 3 साल कॉलेज ही देख रहा था, ड्रॉप ही कर रहा था। पर और मुझे रेगुलर कॉलेज भी मिल नहीं रहे थे कि मैं नहीं, पर क्या है कि क्या है ना गुलाम, रेगुलर के साथ में फिर नौकरी नहीं कर सकते तुम, हाँ, रेगुलर के साथ में नौकरी नहीं कर नौकरी भी सकते। नहीं कर सकते। 3-4 चीजें, मतलब फीस भी ज्यादा होती है, फीस फिर भी वहाँ ज़्यादा पे होती 7-8 घंटे देने भी है अब तुमको, आपको टाइम भी देने हैं। और जाना भी है आना भी है, तो जाना भी 10-12 घंटे तो आपके वहाँ लग जाएंगे। हाँ हाँ तो बाकी बचे 12 घंटे में नौकरी कैसे कर लोगे? हाँ, यही तो ऑनलाइन करने के इसके अलावा मैं नौकरी भी कर ले रहा हूँ, अपना पढ़ाई भी कर ले रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया। आगे चाहोगे तुम्हारी बहनें भी गांव में रहते ही ऑनलाइन से पढ़ लें? हाँ जी बिल्कुल, एकदम। हम चाहते भी हैं कि हमारी जो बहन है तो वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादातर उनको लेडीज आना भी नहीं को पड़ेगा मैं दिल्ली, भेजना उतना प्रेफर खर्चा भी करता नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे ही अगर कर पाए तो हूँ। बहुत हाँ, अच्छा घर है। बैठे कर पाएँ तो अच्छी बात ये है। तो बहुत अच्छा है यार कि ऑनलाइन हम लोग हर कोने तक पहुंचा पाए, कोने कोने गांव में जो लड़कियां बाहर नहीं आ सकती है घर के, हाँ जी, और 4 बहनें हैं तो एक ही कंप्यूटर से चारों कोई कोर्स कर लें, पढ़ सकती हैं। हाँ जी जी तो बड़ा अच्छा होगा यार, धीरे धीरे पहुंचेगा नीचे तक। आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब कहते हो ऑनलाइन कर रहे हो? आसपास के लोगों का रिएक्शन वो अच्छा ही रहता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो। मेरे कुछ दोस्त मिले जो नेगेटिव कमेंट देते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये तो अभी आप स्किल है तो हर कंपनी आपको नौकरी दे देगी, तो सिंपल है मामूली ये। सी बात है। अगर क्योंकि तुमने ये पढ़ाई आप- करी, सिर्फ देखो बिना पढ़ाई करे अगर पास हो जाओगे, डिग्री ले लोगे, तो डिग्री वाले को भी नौकरी नहीं हाँ, मिलेगी, तो फिर डिग्री चाहे वो वाले को भी रेगुलर से नौकरी लियो मिले, चाहे वो ऑनलाइन से लियो। मैं कई जगह इंटरव्यू के लिए गया हूँ, वहाँ पे बीटेक वाले भी अनसेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, वो मेरे पे पता नहीं क्या इंटरव्यू में क्या ही देखते कि मेरे को सेलेक्ट कर, लेकिन मैं वो रिजेक्ट कर देता नहीं, हूँ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना है यार, जितना वीडियो हो सकता है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है, उतना ऑनलाइन के अंदर पढ़ना, जरूर अच्छा फ्यूचर जरूर बनेगा यार, पूरा मुझे यकीन है। देखो ऑनलाइन के अंदर नॉलेज तो भरमार है। हाँ, YouTube में ऑनलाइन तो आपके पास सिर्फ पढ़ने का टाइम चाहिए, आपके पास इंटरनेट चाहिए, नॉलेज बहुत भरे पड़े हैं। बहुत है, और आजकल इंटरनेट के ऐसे कोई बहुत पैसे भी नहीं है और इंटरनेट तो कि इतना डेटा रिचार्ज 5G कराना तो है। फ्री ही चल रहा है। 5G फ्री चल रहा है, तो ऐसा कोई वो भी नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तुम सबको खाना खिलाते हो, आज हम तुमको खाना खिलाते हैं। खोलो खोलो। महंगा ऑर्डर लग रहा है ये तो, है ये इतना सब मेरे लिए है। सब तुम्हारे लिए गुलाम, तुम सबको खाना खिलाते हो, इतना बढ़िया यार। गर्मी में, बारिश में, ठंड में सब घूमते हैं तुम। यार एसी बंद कर रखा है तुम लोगों ने। तो गुलाम घर का कब जाते हो फिर तुम? घर जाने का तो अभी टाइम ही नहीं मिलता सर। लास्ट कब गए थे घर पे? लास्ट 1 साल हो गए एक साल आए हुए। आए हुए? हाँ, 1 साल से मतलब घर नहीं गए तुम? 1 साल से अभी घर नहीं गए। पर वीडियो कॉल पे बात हो जाती है मम्मी से, बहनों से, सबसे? हाँ, उनसे वीडियो कॉल पे बात होती रहती है। आसपास के लोग बोलते हैं कि
क्या करेगा पढ़ के, तेरे पास 4 बहन हैं तो उनकी उनके ज़्यादातर मतलब दहेज वगैरह देने के लिए अपने पापा का हेल्प कर। तो मैं भी वही तो कर रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ ही ले, क्योंकि पापा भी का तो कहना है कि एक ही लड़का है और इसको अपने काम में फंसा देंगे तो फिर सक्सेस। अच्छा, तुमने टेलरिंग कभी ज्वाइन नहीं करी पापा के साथ? हाँ जी, टेलरिंग ज्वाइन नहीं करी पापा के साथ कभी भी? नहीं मैंने टेलरिंग, उनका वो है कि मेरा लड़का टेलर तो नहीं बनना चाहिए, कोई दूसरा सा अच्छा सा लड़का, एक ही लड़का है तो कुछ अच्छा बन जाए, यही। यार हम लोग दिन भर एसी में बैठते हैं, इस हवा में बाहर मुश्किल होती है, ये बाइक से चलता होगा किस हालत में पहुंचता होगा शाम में, और उसके बाद में डेली नहा नहीं पाता है, पानी की दिक्कत है। हाथ काले पड़ जाते, ये पहन रखा हूँ हाँ हाँ, क्योंकि ये हाथ काले पड़ जाते, फेस मास्क लगा रखा था, टोपी लगा रखा था, तो यहाँ आया तो फिर निकाल लिया क्योंकि अभी तो ये है, तबीयत भी डाउन हो जाती है सर, बारिश क्या करें, इतना धूप भी तो है। और तबीयत डाउन, उसमें कमाई बंद। नहीं, बुखार में ये काम कर रहा था। करते हो बुखार में जाते हो? बुखार में अभी तो मेरे को बुखार लगा था 2 दिन पहले, तो 3 दिन बुखार था, 3 दिन बुखार में काम कर, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि तनख्वाह नहीं आएगी फिर अब फिर करोगे तभी मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। संडे की छुट्टी भी तो ना मिलती इसमें, आपको 30 दिन के 30 दिन करने होते, बिल्कुल करने ही हैं। और आपको अगर तबीयत डाउन है तो फिर करोगे तभी पैसे मिलेंगे। तो मैं तो बुखार में भी काम कर रहा था। पर कंपलसरी थोड़ी होगा कि 30 दिन करना है काम। कंपलसरी नहीं है, लेकिन 30 दिन काम नहीं, वो तो मतलब वो है और कि क्या आप फ्री करोगे? हो। और क्या करोगे संडे को? करोगे क्या संडे को? हाँ ये भी तो है, करोगे क्या संडे को? कोई संडे। काम, जब काम ही है तो फिर संडे को करेगा क्या आदमी? नहीं, लेकिन जैसे आप वो काम करते हो तो आपको संडे की छुट्टी भी मिल जाती है, उसके पेमेंट मिलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा करोगे तो ही मिलेगा। तनख्वाह नहीं है ना, मतलब हाँ, इसमें इसमें करोगे तो तनख्वाह मिलेगा। नहीं, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर आप अपने घर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बुखार लग गया था तब भी मैं काम कर ही रहा था। गुलाब यार, हमको बहुत मजा आ गया तुमसे मिलके यार, बहुत तबीयत खुश हो गई यार। हम भी अपने घर पे ऑफिस में मंगाते रहते हैं डिलीवरी, पर डिलीवरी के पीछे क्या क्या चलता है ये हमें नहीं पता था अभी भी, चलता है ज़्यादातर अभी तो। कि जिंदगी डिलीवरी के पीछे कैसे चलती है। डिलीवरी आया तो बूम आया है, हम्म। बेरोजगारों को काम मिल जा रहा है। भाई अगर डिलीवरी नहीं करते तो ये कोर्स कैसे कर पाते? नहीं कर पाते ना। नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर अपने पाता। खुद के पैसे से ही तो कोर्स कर रहे हो तुम, हाँ, कोई दे थोड़ी रहा तुमको। कोई नहीं दे रहा है। और अगर ये काम नहीं होता तो कैसे कोर्स कर पाते? फिर मैं कर ही नहीं पाता, फिर अनपढ़ ही रह जाता। फिर ऐसी कोई नौकरी करते रहते जिसके अंदर तुम आगे नहीं ग्रो नहीं कर पाते गुरु नहीं करता जिंदगी भर। अब तुम्हें कम से कम ये सोच तो है कि 3 साल में मैं बीसीए कर लूंगा, 3 फिर साल मैं में ये मैं जॉब BCA छोड़ के कर कुछ लूंगा, और नौकरी कर कोई लूंगा। और नौकरी कर लूंगा। हाँ हाँ, इसके अलावा मैं इसके साथ इंटर्नशिप भी तो कर सकता हूँ। कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा तो काम कर लेंगे और नाइट में ड्यूटी कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटर्नशिप में जाएगा 8 घंटे, तो वो थोड़ी सी नहीं, आजकल पढ़ाई- इंटर्नशिप भी यार गुलाम बहुत बढ़िया पैसा देती है। इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, इंटर्नशिप में 10 15 15 20 हजार रुपये मिलते हैं आजकल। देखो पढ़े लिखे लोगों की, मतलब काम करने वालों की आज भी कमी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी है, स्किल वालों की स्किल की कमी है। स्किल की कमी है। हाँ जी। बिहार में आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं मिला नहीं मिलेगा। जो मेरे से बात करे कि पाइथन कोडिंग क्या होता है या कोडिंग लैंग्वेज क्या, कुछ नहीं। वहाँ के जो जीनियस लेवल के हैं उनको भी नहीं पता, मतलब जिनको वहाँ की समाज मानती है कि ये अच्छे लेवल पे हैं, उनको खुद नहीं पता है। मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पे कॉलेज में, फर्स्ट डे एग्ज़ाम था, जो नॉर्मली होते हैं मैथ इंग्लिश ये सारी चीज़ें। तो कॉलेज में स्टूडेंट थे, पूरा कॉलेज भरा हुआ था, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम देने वाले 2000 के करीब बच्चे थे। और जिस दिन क्या नाम है, मेरा ऑप्शनल था, कंप्यूटर साइंस था, जिस दिन मेरा कंप्यूटर साइंस था, उस दिन सिर्फ 9 बच्चे थे। सिर्फ 2000 में से सिर्फ 9 बच्चे थे जो एडिशनल में कंप्यूटर साइंस ले सकते थे। पूरा बिहार, पूरा चंपारण की बात करूं, सिर्फ 9 बंदे थे। और 9 बंदों में भी एक बार टीचर बाहर को चले गए तो मैं पाइथन का एक वो पूछ दिया तो वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या, कौन सा, जैसे बच्चे होते हैं चीटिंग करते कि थोड़ा सा इधर उधर आका झाकी कर लें तो थोड़ा दिख जाए क्या हो जाए, या किसी से चीटिंग कर लें। तो मैं तो उधर अकेला था, मुझे क्या पता, इन बंदों को भी पता नहीं है। लेकिन मैं पाइथन का कोई कोड सा था, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं वो पूछा, वो लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या पूछ लिया, ये पाइथन मतलब क्या, पाइथन मतलब
वो एक सांप सा होता है, उनको वही समझ में आया, हाँ, बस अजगर- इतना ही उनको अजगर समझ, रहेगा। बाकी हाँ अजगर ही उनको समझ है, इससे ज्यादा उनको। और पाइथन उसमें मतलब इंट्रोडक्शन सा दिया था अभी सिंपल, उसमें सी थोड़े से पढ़ाए थे और पाइथन दिया था। तो बिहार में इतना कोई ट्रेंड तो ना है नहीं बिहार है में। नहीं। वही मैंने पूछा कि तुम ये सब बातें भी कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी की, डार्क वेब की, तो वहाँ पे कौन बात करता होगा चंपारण में? तो कोई नहीं मिलता। हाँ कोई बात नहीं करता है वहाँ पे। पर यार बड़ा अच्छा लगा हमको तो यार, ये तो तुमने देख के पहचान लिया, ये बहुत अच्छा किया, और सही आदमी से मिल लिए तुम। हमें नहीं पता था कि वो कुछ है कंपनी के बड़े से, वो तो ऐसे ऑर्डर दिया तो मैंने देखा कॉलेज विदा, तो मैंने बोला कि ये सर, किस्मत होती है, ये जो लोगों को आपने मिलने की। हमारा एडमिशन करवाया इसी कॉलेज में, ये हमारा किस्मत admission होती है, देखो अब करवाया। तुम्हारा आगे फायदा भी क्योंकि करवा ऐसे देंगे। भी मेरे को मिल नहीं रहा था कॉलेज, और मैं जाता कहीं, जैसे मान लो अब यहाँ बैठे मैं हिमाचल में, मेरे को एडमिशन मिल गया, और इसके अलावा मेरे को 1500 रुपये कैशबैक भी दिलवाए थे। हाँ सब्सिडी देते हैं ना हम लोग, तो सब्सिडी दिलवाए थे मुझे 1500। ये हम हर बच्चे को देते हैं ये यार। तो ये अच्छी बात थी, तो 1500 मुझे मिल भी गए, और तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है करवा लेते हैं, और इसके अलावा ऐसे जाता तो मैं ज़्यादा ही खर्चे पड़ जाते, तो हो गया एडमिशन। चलिए ये तो और बहुत कोई अच्छा। दिक्कत नहीं हुई, एकदम तुरंत का तुरंत मेरे को LMS हर चीज़ मिल गया, एकदम तुरंत। वो तुम्हारे पास 10वीं 12वीं रेडी होगी ना? हाँ जी, कई बच्चों के पास क्या होता है, वो 10वीं 12वीं रेडी नहीं होती, तो टाइम लग जाता है एडमिशन में। हाँ जी। तो तुम्हारा जुलाई 24 में एडमिशन हुआ है ना? फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, अब सेकंड सेमेस्टर में हो। मतलब मेरा अगस्त का बैच मिला है, अगस्त का बैच मिला है, अगस्त हाँ का वही बैच जुलाई मिला 24 का। अब सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, पर फीस नहीं दी अभी। अभी फीस नहीं दी है। तो मैं तुम्हें जिनसे एडमिशन लिया था ना, तुम ऊपर जो है काउंसलर, उनसे मिलवाऊंगा, हाँ जी, तो तुम उनको बोल देना तुम्हारा 30% हम लोग, जैसे सब्सिडी दी थी 1500 रुपये, वैसे 30% तुमको वापस करवा देंगे अच्छा डिस्काउंट दिलवा रहे हैं हर सेमेस्टर में आगे, हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में। थैंक यू सर। और इंटर्नशिप में जो भी मदद हो सकेगी तुम्हारी हमारे से, वो भी करेंगे। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया लगा यार।